हम एक ऐसी आइसक्रीम बनाएंगे जिससे खाने से आपका वेट लॉस होगा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम और वेट लॉस और हेल्थ बेनिफिट्स ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज मैं जो आइसक्रीम आपके साथ बनाऊंगी वो हम बनाएंगे ओट्स से, जिसे आई एम श्योर आपने कभी नहीं खाया होगा, न सुना होगा और ना ही किसी चैनल पर देखा होगा, क्योंकि ये रेसिपी मेरा खुद का इन्वेंशन है। और ये आइसक्रीम में हम न शुगर डालने वाले हैं, न मिल्क पाउडर, न कंडेंस मिल्क, कुछ भी नहीं। ये आइसक्रीम हम एकदम हेल्दी करके बनाएंगे, जिससे आपको सच में हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और वेट लॉस होगा। और रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए ये कमाल की रेसिपी शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर और हेल्दी ओट्स आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप में हमें चाहिए बनानास। तो मैंने यहाँ पर 350 ग्राम्स बनानास ले लिए हैं, और जो हमें बनानास लेने हैं वो ज़्यादा पके हुए भी नहीं होने चाहिए और कच्चे भी नहीं होने चाहिए। हमें बिल्कुल वैसे ही बनानास चाहिए जैसे हम खाते हैं। तो बस सारे बनानास को हम पील कर देंगे और एक कंटेनर में हमें सारे बनानास को चॉप कर लेना है। बनानास खाने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बनानास में मिलेगा आपको पोटेशियम, विटामिन सी और B6, और इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस। सारे बनानास को चॉप करने के बाद अब इस कंटेनर का हम लगाएंगे लिड, और हमें इसे फ्रीजर में रखना होगा कम से कम 2 घंटे के लिए। और इस आइसक्रीम को और भी न्यूट्रिशियस और क्रीमी बनाने के लिए हमें चाहिए काजू और बादाम। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम्स काजू ले लिए हैं और ये 25 ग्राम्स बादाम है। और इन्हें सोक करने के लिए हमें 2 बोल्स में पानी लेना है, मतलब हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग सोक करेंगे। तो मैंने दोनों बोल्स में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है। तो अब एक में हम काजू डाल देंगे और इसमें हम बादाम डाल देंगे। और जो हमने काजू लिए हैं वो है 50 ग्राम्स, मतलब 1/4 कप। और जो बादाम ली है हमने वो 25 ग्राम्स है, मतलब 1/4 से भी हाफ कप। 2 घंटे में हमारे काजू और बादाम दोनों सोक हो चुके हैं। तो काजू में से हम सारा पानी निकाल देते हैं। काजू का पानी निकालने के बाद आप इसे शिफ्ट करें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में। और ये जितनी भी आलमंड्स है हमें इसे भी छीलना होगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी जो डाइटिशियन है वो आपको आपकी डाइट में आलमंड्स ऐड करने के लिए जरूर कहेगी, क्योंकि आलमंड्स खाने से वेट लॉस होता है। आलमंड्स में भी आपको बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर मिलता है, जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। तो लीजिए, हमने बादाम भी छीन ली है, और जो हमने इसमें काजू डाले थे वो भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। आपको काजू में मिलेगा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस। तो आप इसे भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड किया करो। और ये जो आलमंड्स हमने छील कर रखी है वो हम काजू के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी के, ताकि ये जो दोनों काजू और बादाम है वो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब हम जार का लगाएंगे लिड और इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हमारे काजू और बादाम का पेस्ट है तैयार। और इस आइसक्रीम को बनाने का जो हमारा सबसे हीरो इंग्रेडिएंट है वो तो है रोल्ड ओट्स। और आज मैं रोल्ड ओट्स ही यूज कर रही हूँ ये आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि इंस्टेंट ओट्स से रोल्ड ओट्स में कई गुना ज्यादा फाइबर होता है, ये ज्यादा हेल्दी होते हैं। मैं तो आज रोल्ड ओट्स ही यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इंस्टेंट ओट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये 1 कप भर के मैं रोल्ड ओट्स ले रही हूँ, और ये ग्राम्स में मैं आपको बताऊँ तो 100 ग्राम्स है। और जो ये आइसक्रीम आज मैं बना रही हूँ ना, वो आपने कभी नहीं खाई होगी और ना ही किसी चैनल पर देखी होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का इन्वेंशन है। तो ये आइसक्रीम बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और आप इसे वेट लॉस जर्नी में भी कंज्यूम करने वाले हैं। रोल्ड ओट्स है, उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर, जो आपकी वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वेट लॉस आइसक्रीम है तो हम इसमें शुगर तो डाल नहीं सकते हैं। तो इस आइसक्रीम में हम मिठास लाएंगे डेट से और बनाना से। बनाना हमने ऑलरेडी फ्रीजर में रखे हुए हैं। तो ये जो डेट्स मैं ले रही हूँ ये 12 डेट्स है, तो ये भी हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। डेट्स के ऊपर हम डालेंगे वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स। आप चाहें तो कोई और एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, या आप एसेंस के बिना भी बना सकते हैं, या आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इस जार में, फिर आप एसेंस स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए।
और आज ये आइसक्रीम जो हम बना रहे हैं ना, इसमें ना हम दूध डालने वाले हैं और ना ही क्रीम, तो इसीलिए हम इसको पानी से बनाने वाले हैं। तो अब ये जो रोल्ड ओट्स और डेट्स है ना, इसके ऊपर हम डालेंगे 1/4 कप भर के पानी। सारा पानी हम एक साथ डाल देंगे 1/4 कप और वापस हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार का लिड लगाएंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब आप इसका टेक्सचर देखिए। इसमें आपको छोटे छोटे पीसेस डेट्स के भी दिखाई देंगे, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे हमारी आइसक्रीम में। बस हमें इसी टाइप की गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। सेम ही मिक्सर ग्राइंडिंग जार में इस मिक्सचर के ऊपर हम डालेंगे बनानास, जो हमने फ्रीजर में रखे हुए थे फ्रीज होने के लिए। मेरा मिक्सर ग्राइंडिंग जार छोटा है तो अभी मैंने हाफ बनानास डाले हैं। तो पहले मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद अब आप ये मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट हो गई है। एकदम क्रीमी लग रहा है ना हमने इसमें दूध डाला है, ना कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। तो अब मेरा मिक्सर ग्राइंडिंग जार काफी छोटा है और थोड़े से बनानास अभी बाकी है। तो हाफ मिक्सचर को पहले मैं एक बोल में निकाल देती हूँ ताकि बाकी बनानास भी इसी मिक्सर में डालकर हम ग्राइंड कर पाए। ये जो बचे हुए बनानास है वो भी हम सारे मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालकर और ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर है तैयार। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देखिए कितना ज्यादा परफेक्ट है। बस अब हमें इसे जमाना होगा। कोई भी इस टाइप का प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, डिस्पोजेबल भी चलेगा, या अगर आपके पास एल्यूमिनियम कंटेनर है वो भी चलेगा। मतलब आपको कोई भी कंटेनर लेना है। बस अब ये जो आइसक्रीम का सारा मिक्सचर है हम इस कंटेनर में डाल देंगे। बोल में भी मिक्सचर हमने रखा था उससे भी डाल देते हैं। आइसक्रीम का सारा मिक्सचर डालने के बाद आप एक बार कंटेनर को टैप कर लें और अब आप इसे गार्निश कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो भाई ये वेट लॉस रेसिपी है तो इसको चिया सीड से गार्निश करना तो बनता है। तो मैं तो इसे थोड़े से चिया सीड से गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आइसक्रीम को गार्निश कर सकते हैं। चिया सीड्स के साथ साथ मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ताचियो नट्स। ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं आइसक्रीम में। आप काजू, बादाम, टूटी फ्रूटी या कोई फ्रूट्स डालकर भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप चिया सीड्स का भी जरूर यूज करें। आइसक्रीम को गार्निश करने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे एक फॉइल पेपर से, ताकि हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टल्स ना बने। और फॉइल से कवर करने के बाद मैं कंटेनर का लिड लगा रही हूँ और इसे हम फ्रीज करेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। और फिर इस आइसक्रीम को मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। हमारी ओट्स आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और यह पक्का जम चुकी होगी। आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम एकदम परफेक्ट तरीके से जम चुकी है। और फ्रीजर में से निकालने के बाद आप इसे 4 से 5 मिनट एज इट इज छोड़ दें और बाद में ही इसे सर्व करें। तो चलिए अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितनी जबरदस्त लग रही है। ये एकदम क्रीमी और सॉफ्ट है। ये देखिए आप, एकदम परफेक्ट। आज तक आपने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई होगी। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस ओट्स आइसक्रीम को तो मैंने सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर कितना परफेक्ट है। कोई बोल ही नहीं पाएगा कि ये बिना दूध की आइसक्रीम बनी हुई है और ये वेट लॉस आइसक्रीम है। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट है। ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और आज ही ये रेसिपी तो आप बनाकर रख दीजिए और पूरी समर एंजॉय कीजिए। आइसक्रीम को आप लेकर स्केप्टिकल हो रहे हैं तो आप अपनी डाइटिशियन से भी जरूर चेक कर सकते हैं कि आपको इस आइसक्रीम को खाना चाहिए कि नहीं। ये आइसक्रीम खाने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस आइसक्रीम को बनाइए, पूरी समर एंजॉय करें। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।